दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पर्धा चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे एलएनएमयू यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 एग्जाम वर्ष 2021 के वैसे छात्र छात्राएं जिनका ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान है। तो साइकोलॉजी ऑनर्स के पेपर 1 से मैं आप लोगों को 12 से 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 95% क्वेश्चन जो है यही 12 से 16 में से पूछ दिया जाएगा। और ये मैं क्वेश्चन जो तैयार किया हूं वो एक्सपर्टों के कहे अनुसार किया हूं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे इसकी तैयारी करना है, तमाम चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ऑनर्स में पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कुल कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना होता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसे बताने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि कैसे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। यह है साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 1 के लिए, ठीक है। देखिए आपको 1 से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक जो है ना क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। कितना देना है? 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अर्थात ये जो प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, 10 गो बहुविकल्पीय प्रश्न है, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 गो दिए जाते हैं। तो इस 10 गो को आपको बनाना अनिवार्य है। ये प्रश्न संख्या 1 हो गया, इसमें से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव को बनाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का जो अंक रहता है ना, तो 20 अंक का, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव का अंक हो गया वो 2 अंक मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग तो ऐसे ही बनाइएगा ही। तो ये प्रश्न संख्या जो 1 है वो बहुत ही अनिवार्य है, तो 1 ये बनाइएगा। अब बच गए यहाँ पे कुल 9 प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से लेकर के 10 तक में 9 प्रश्न हो गया। तो 9 में से आप किसी 4 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। तो 4 और जोड़ प्रश्न संख्या 1, तो 4 1 5 प्रश्न के उत्तर ऐसे ही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आपको जो अंक मिलेंगे वो 20 अंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 अंक मिलेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पैटर्न और उसका जो आंसर है वो किस प्रकार से देना है वो समझ गए होंगे कि 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को तो देना ही है, अनिवार्य है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम्स में, जो वर्ष 2021 में एग्जाम होंगे, पूछे जाएंगे, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 1 का, मनोविज्ञान को परिभाषित करें तथा इसके लक्ष्यों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को 2019 में भी पूछ दिया गया है। तो 21 के लिए जो है 95% चांस है कि पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निरीक्षण विधि के गुण दोषों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार 85% चांस है कि यह क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो निरीक्षण विधि आप लोगों को अच्छे से, उनके दोष, इनके गुण का वर्णन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, प्रश्नावली विधि के गुण दोषों का वर्णन करें या योगात्मक विधि के गुण दोषों का वर्णन करें। तो इस बार के एग्जाम में जो है प्रश्नावली पूछ सकता है या योगात्मक विधि पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में 95% चांस है कि पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? प्रत्यक्षण के व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्धारकों का वर्णन करें अथवा प्रत्यक्षीकरण के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। ये 2019 में पूछा गया है। इस बार के एग्जाम के लिए 95% चांस है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो इस बार के लिए जो है ना चांस रखिए 90% की पूछे ही जाएंगे, ठीक है क्या? प्रत्यक्षणात्मक संगठन, ठीक है, के जेस्टाल्ट सिद्धांत का वर्णन करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रत्यक्षात्मक संगठन से आप क्या समझते हैं, उनके प्रमुख नियमों का वर्णन करें। ये वीवीआई क्वेश्चन है,
ठीक है। ये 16, 17, 20 में पूछा गया है, फिर भी ये VVI है। ठीक दोस्तों, इसके बाद ये क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं ना तो आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा, और साथ में अगर आप बीएड का कोर्स करिएगा ना तो ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड बीएड का कोर्स ही रहता है पूरा, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बीएड में भी आप लोगों को याद रहेगा, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की समीक्षा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी स्किनर के सिद्धांत जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत की व्याख्या करें या शिक्षण के स्किनर सिद्धांत का मूल्यांकन करें। ये स्किनर सिद्धांत जो है ना, बीएड में भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 1 में भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सीखना किसे कहते हैं? सीखने की उत्प्रेरणा, जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं, क्या महत्व है, अथवा शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व या भूमिका का वर्णन करें। 2016 में पूछा गया है, और ये बीएड के लिए भी और पार्ट 1 वाले छात्र छात्राओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, दीर्घकालीन स्मृति की विशेषता बताइए। अल्पकालीन, लघुकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2019 में पूछा गया है। 95% चांस है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। VVI से भी VVI अर्थात MVVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है कि अभिप्रेरणा क्या है, सामाजिक अभिप्रेरकों का वर्णन करें अथवा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रेरकों का वर्णन कीजिए। 2018 में पूछा गया है, एक बार भी दोहराया नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 95% चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को इन सब क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। मार्केट से आप लोग रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर आप लोग ले सकते हैं या देख सकते हैं। बीए पार्ट 1 एग्जाम 2021 के लिए यह बनाया गया है। वैसे भी आप लोगों को 50 वर्षीय से जो सक्सेस गेस्ट पेपर है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो रेखा प्रकाशन है। और आपको इसी प्रकार से जो है सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दिया रहेगा और अच्छा क्वेश्चन भी दिया रहेगा, और आपको उसी क्वेश्चन की तैयारी करना है जिस पर ईयर या अल्टरनेटिव ईयर लिखा रहता है, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 99% मैं मोल देता हूं कि यह क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तैयारी अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, संवेग किसे कहते हैं? संवेग में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करें अथवा संवेग के दैहिक संबंधता कौन है, वर्णन करें। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है। 95% चांस है कि इस बार के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, वैसे इसका 80% चांस मैं रखता हूं, ठीक है, कि संवेग के जेम्स लॉजे सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इस प्रकार के सिद्धांत ऐसे पूछा जाता है, लेकिन ये मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता हूं। इसका मैं 80% ही चांस रखता हूं, ठीक है। तैयारी आप लोगों को अवश्य करना है। 2018 में पूछा गया है, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीयरमैन के बुद्धि द्वित्वत्व सिद्धांत की व्याख्या करें। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत की व्याख्या करें। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत पर प्रकाश डालें। 2017 में पूछा गया। 85% चांस है कि इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का वर्णन करें। 2016-2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 80% चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यह क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जैविक आवश्यकताओं का वर्णन करें। 2017 में पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को याद रखना है। एक बार देख लीजिएगा ना
कि महत्वपूर्ण जो जैविक आवश्यकता है, जो जीव के लिए जो आवश्यकता वस्तु है, इसे आप एक बार पढ़िएगा, बाकी आपको याद ही रह जाएगा। तो पढ़ लेना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट रहे न रहे इसको तैयारी कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है भाई साहब। ये 2018 में पूछा गया है, 95% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण तथा मनोमिति विधियों की व्याख्या कीजिए, या व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण का मूल्यांकन करें। 2018 में पूछा गया है, इस बार के एग्जाम के लिए जितना परसेंटेज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ उतना है चांस। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है, 99% चांस है कि ये पूछे जाएंगे। चिंतन में मानसिक वृत्ति की भूमिका अर्थात महत्व का वर्णन करें, चिंतन में तत्परता की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, 99% चांस है कि इस बार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिए हैं, और आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर ले लेना है। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप लोगों को अच्छे से करा दूंगा। फिलहाल आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने के लिए तो रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर ले लेना है। जितने भी आर्ट ऑनर्स वाले छात्र हैं उनको मैं तो स्पेशल सलाह दूंगा कि आप ऑनर्स ले या सब्सिडरी ले, रेखा प्रकाशन का ही गेस्ट पेपर ले। ठीक।